students, welcome to Vidyaashram e-learning program. Myself उत्तम अग्रवाल, अकाउंटेंसी टीचर। मैं आप लोगों को आज 11th कॉमर्स की अकाउंटेंसी के बारे में कुछ बताऊंगा और ये भी आपको जानकारी दूंगा कि हम कॉमर्स जो ले रहे हैं सब्जेक्ट, इसका भविष्य में क्या यूज़ रहेगा, फ्यूचर कहाँ सिक्योर है और कौन कौन से कोर्सेज हमें करने को मिलेंगे कॉमर्स में, क्या बेनिफिट रहेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। आप सभी लोग 10th क्लास बहुत ही अच्छे नंबरों से पास आउट करके यहाँ आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। कॉमर्स में पिछले 10 साल से लगातार विद्याश्रम पब्लिक स्कूल अपना वर्चस्व बरकरार रख रही है, अपना दबदबा बनाकर रही है। पिछले 10 साल से हमारा कॉमर्स का जो रिज़ल्ट है वो आपके पूरे सीकर डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप क्लास पे रहा है और आपको जानकर और भी ज़्यादा खुशी होगी कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ लेकर बैठे, अधिकतम स्टूडेंट कॉमर्स के हम विद्याश्रम स्कूल में लेकर बैठे हैं और इसके पीछे कारण विद्यार्थियों के सेटिस्फेक्शन ही है। विद्यार्थी जब संतुष्ट होता है, स्टूडेंट को जब सेटिस्फेक्शन मिलता है, गार्जियन जब सेटिस्फाइड होते हैं तो ही जाकर विद्याश्रम में बच्चा आता है और कॉमर्स में एक बहुत अच्छा रिजल्ट अपना देकर जाता है। इस साल भी हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है, 94.80। अंजलि जांगिड़ हमारे स्कूल से यहाँ टॉपर रही इस साल और 93.20। राघव शर्मा सेकंड रनर अप रहा है और बहुत ही बढ़िया परिणाम रहे हैं। अब अपन बात करेंगे आगे टॉपिक से रिलेटेड कि इस टॉपिक में अपन लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि हम सभी कॉमर्स सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं। कॉमर्स जो सब्जेक्ट है ये पूर्ण रूप से देश की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। इसका पूरा यूज भारत देश की या किसी भी देश की इकोनॉमी को रिकॉर्ड करने में यदि जरूरत पड़ेगी तो किसकी पड़ेगी? कॉमर्स स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, ठीक है ना। आज आप लोगों ने सीए सुना होगा, चार्टेड अकाउंटेंट होता है। आप लोगों ने सुना होगा सीएस होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है। ये आप लोगों ने सुना होगा CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक कोर्स होता है। और आप लोगों ने और भी बहुत सारे कोर्सेज सुने होंगे, MBA सुना होगा, इसका भी बहुत रोल रहा है। और आप लोगों को मैं ये और बताऊंगा कि इस साल हमारे राजस्थान में जो कॉमर्स है उसको बढ़ावा देने के लिए श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने 3rd ग्रेड जो टीचर हैं, 10th क्लास तक जो टीचर पढ़ाते हैं, उन लोगों को इस वैकेंसी में इंक्लूड कर लिए है। पहले क्या था, पहले केवल आप 11th और 12th के टीचर बनने के लिए ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी मिलती थी, योग्यता मिलती थी। लेकिन इस साल अपने जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने 10th और 10th से नीचे क्लास के जो टीचर्स बनते हैं गवर्नमेंट में, उनकी वैकेंसी में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम लोगों को इंक्लूड कर लिया है कि वाणिज्य कॉमर्स के विद्यार्थी भी ये परीक्षा दे सकेंगे, जिस परीक्षा के लिए हमें कई वर्षों से वंचित रखा गया था, हम लोगों की कोई रोल नहीं था। आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 10th क्लास तक कहीं भी कॉमर्स का कोई रोल आपके जीवन में नहीं आया है। पता है आप लोगों को ये बात? तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बढ़िया और अच्छे कोर्सेज हैं उनमें MBA है, CA है, CS है और CMA है। बच्चों, इसके अलावा ये तो आपकी सारी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, जितनी भी हैं, ये तो सब आपको पैसा कमाने में सहयोग करेंगी। लेकिन हमें अपनी नींव को मजबूत करने के लिए, अपने आप को धरातल पे खड़ा रखने के लिए कुछ डिग्रियां भी लेनी पड़ेगी। तो उसमें BCom हम लोग जो करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, वो कौन सा कोर्स करते हैं? BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स। और जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो करते हैं BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और जो साइंस का स्टूडेंट है वो करेगा बैचलर ऑफ साइंस, BSc, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक नॉलेज हैं जो आपको आज की क्लास में पता होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अब एक
नई दिशा में मुड़ गए हैं 10th पास आउट करने के बाद 11th 12th, और उसके बाद में आप जल्द ही कॉलेज में भी जाएंगे। तो बीकॉम कॉमर्स स्टूडेंट्स करते हैं, बीए आर्ट्स स्टूडेंट करते हैं, और बीएससी जो है वो साइंस स्टूडेंट करते हैं। हम बीकॉम के साथ में ये सारे प्रोफेशनल कोर्स को भी साथ में चलाएंगे। और आप लोगों के लिए और एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सीए और सीएस दोनों ही कोर्स के फाउंडेशन कोर्सेज विद्याश्रम स्कूल पिछले कई वर्षों से लगातार करवा रहा है। सीए भी करवाई जाती है अपने यहाँ पे, और सीएस का जो बेस है, जो वेरी फर्स्ट फाउंडेशन एग्जाम है, उसके लिए आपको हम यहाँ से तैयार करके भेजते हैं। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यदि सीएस में सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से दिए जाते हैं तो वो विद्याश्रम स्कूल की तरफ से ही दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। सीए 5 साल का कोर्स है बच्चों, 5 ईयर में कंप्लीट कर पाएंगे आप इसको। सीएस 3 ईयर में हो जाएगा आपका, सीए में अप्रॉक्स 5 ईयर है, एमबीए अप्रॉक्स 5 ईयर है। कहने का मतलब आप लोगों को लगभग 3 साल से लेकर 5 साल तक की ड्यूरेशन इन कोर्सेज को कंप्लीट करने में लगती है। और ये सारे कोर्सेज बहुत बढ़िया हैं। आज सीए की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, सुना होगा आपने नाम जीएसटी, अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जीएसटी आने के बाद मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रही है कॉमर्स स्टूडेंट्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो इसके अंदर जो आपके बेसिक कोर्सेज हैं वो कौन कौन से रहेंगे, सीए, सीएस और सीएमए रहेंगे। आप इनमें से कोई भी एक कोर्स चूज कर सकते हैं। और अब अपन बात करेंगे कि अकाउंटेंसी और इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट और हैं जो आपके साथ चलेंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी में आप लोग अकाउंट्स को मेंटेन करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएंगे, अपने बिजनेस को मेंटेन कर पाएंगे, वो सारी बातें आप यहाँ सीखेंगे। तो देखिएगा बच्चों, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप ले पाएंगे। एक तो आप अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए ही हम कॉमर्स में आए हैं। ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लें एकदम माइंड में कि अकाउंटेंसी लेना है, अकाउंट्स पढ़नी है, अकाउंट्स का काम सीखना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, सबके लिए ज़रूरी क्या है, अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी मिलेगी केवल और केवल कॉमर्स स्टूडेंट को ही। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या चूज किया, कॉमर्स। उसके बाद में सेकंड जो आपका आता है वो आता है इकोनॉमिक्स। कौन सा सब्जेक्ट आता है, इको बोलते हैं इसको इन शॉर्ट, और बाकी पूरा नाम क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में भी मिल जाएगा। यदि आप आर्ट्स चूज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, लेकिन आपको अकाउंटेंसी वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, राजस्थान बोर्ड ने ये 2 सब्जेक्ट तो ये दे रखे हैं, और तीसरा जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है आपका बिजनेस स्टडी। कौन सा सब्जेक्ट है, BST, बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी को बोलते हैं कि भाई जो भी अपने को बिजनेस है उसके जो बेसिक थ्योरिकल नॉर्म्स हैं उनकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, बिजनेस स्टडी को पढ़ने से मिलेगी। जितनी भी थ्योरिटिकल पोर्शन है कि सोल ट्रेडरशिप, एक अकेला बिजनेसमैन जब बिजनेस करे तो उसे क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, और किस प्रकार से वो बिजनेस कर सकता है, वो सारी बात BST में बताई हुई है। पार्टनरशिप में किस प्रकार से बिजनेस कर सकता है, कंपनी फॉर्मेट में कैसे बिजनेस करेगा, HUF में कैसे बिजनेस करेगा, ये सारी बातें आप कहाँ देखेंगे, BST में, लेकिन थ्योरिटिकल पोर्शन के थ्रू। और यदि आपको प्रैक्टिकल पोर्शन देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंटेंसी। इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी आपको एज ए प्रैक्टिकल कहाँ मिलेगी, अकाउंटेंसी में। तो स्टूडेंट बेसिक 3 सब्जेक्ट हमारे जो चल रहे हैं वो ये रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश तो जैसे आपके साथ चलना ही है, तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा अकाउंटेंसी, सेकंड इकोनॉमिक्स और थर्ड बिजनेस स्टडीज़। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मन तो बहुत है कॉमर्स लेने का, लेकिन मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा मन है, मुझे मैथ्स लेने की इच्छा होती है कि मैं मैथ्स सब्जेक्ट रखूँ, क्योंकि मेरे 10th में भी मैथ्स में हायर स्कोर मैंने किया है, तो मैं मैथ्स रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं रखना है। तो बच्चों आप लोगों को मैं जानकारी दूँ
आप इस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है इसके ऑप्शन में आप क्या ले सकते हैं, आप इसके ऑप्शन में मैथ्स भी ले सकते हैं। ये वही मैथ्स होगी जो आप साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे। कोई नई मैथ्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल सेम टू सेम वही बुक जो आपके फ्रेंड साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हुए जो भी अदर सब्जेक्ट उनको पढ़ते हुए पढ़ेंगे वही सेम मैथ्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे। आपका वहाँ पे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह आपका मैथ्स सब्जेक्ट आ जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं कि साहब इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ने का मन हो और मैथ्स भी नहीं हो, कंप्यूटर में थोड़ी सी रुचि है, तो कंप्यूटर के हिसाब से मैं एक आर्ट्स सब्जेक्ट चूज करना चाहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले रहे हैं उससे बेटर रहेगा कि आप कॉमर्स में ही कंप्यूटर सब्जेक्ट भी हम आपको एज ए ऑप्शन दे सकते हैं। आप यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर भी ले सकते हैं। तो बच्चों, राजस्थान बोर्ड ने आप लोगों की सारी इच्छाओं को, सारी जानकारियों को जुटाते हुए और उनको समझते हुए आप लोगों के लिए तीनों ऑप्शन खुले कर दिए हैं। आपकी इच्छा है इकोनॉमिक्स, आपको मिलेगा। आपका मन है नहीं साहब मैं तो मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ, मैथ्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैंने हायर स्कोर किया है, नहीं सर कंप्यूटर में आगे जाके फ्यूचर बनाना है इसलिए मैं कंप्यूटर लेना चाहता हूँ, तो आप चाहे तो ये सब्जेक्ट लें, चाहे ये सब्जेक्ट ले लें और चाहे ये वाला सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में CA CS जैसे कोर्सेज करने की मानसिकता से ही कॉमर्स में आए हैं उन लोगों के लिए कंप्यूटर का कहीं कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। जिन्होंने 100% अपनी मानसिकता CA और CS के प्रति डेडिकेशन कर रखा है, समर्पण कर दिया है कि घर में भी बहुत से CA CS हैं और हमें भी CA CS ही बनना है, तो वो इन दोनों में से ही किसी एक सब्जेक्ट को चूज करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप CBSE बोर्ड में जब जाएंगे, कभी CBSE बोर्ड के स्टूडेंट से आप मिलेंगे तो आप लोगों को उनके द्वारा लिए गए सब्जेक्ट ये दोनों एक साथ मिलेंगे। वो लोग अकाउंटेंसी, इको, मैथ्स और BST चारों सब्जेक्ट एक साथ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन वो वही स्टूडेंट होते हैं जो फुल्ली रूप से डेडिकेटेड होते हैं CA के लिए, CS के लिए, ठीक है, CMA के लिए। सब्जेक्ट आप लोगों के सामने क्लियर हो गए होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एक अकाउंटेंसी रहेगा, एक इकोनॉमिक्स रहेगा, एक BST रहेगा और इकोनॉमिक्स के ऑप्शन में आप मैथ्स ले सकते हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आप लोग एक बार राइट डाउन कर लें कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने ही सब्जेक्ट की, अकाउंटेंसी की। क्लास 11th और अकाउंटेंसी में आप लोग फर्स्ट ईयर 11th में सोल ट्रेडरशिप देखेंगे। क्या देखेंगे? सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति ही जब व्यापार करे, ठीक है ना। जैसे आपने बहुत सारी दुकानें आज सिक्कर में देखी होंगी, या आप में से भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सोल ट्रेडरशिप के ही दुकानें रखते हैं कि इनके पिताजी जो हैं, आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं, वो अकेले ही दुकान पर बैठते हैं, उनकी खुद की दुकान है, उसमें किसी की पार्टनरशिप नहीं है। अब समझ में आ रहा होगा आपको सोल ट्रेडरशिप का मतलब। सोल ट्रेडरशिप का मतलब होता है कि एक अकेला बंदा अपना बिजनेस मेंटेन करे। अकेला यदि व्यक्ति बिजनेस को मेंटेन करेगा तो उसके सामने बहुत सारी बातें आएंगी, उसे प्रॉफिट भी और उसे लॉस भी, दोनों ही। कहने का मतलब सुख भी उसी के ही हैं तो दुख भी उसी के ही हैं, आराम भी उसी का ही है तो तकलीफ़ें भी उसी को ही मिलनी है। वो सारे डिसीज़न अकेले को लेना होता है, प्रॉफिट सारा अकेले को ही रखना होता है, लॉस कंप्लीटली खुद का ही होता है। जो भी बातें होंगी बिजनेस से रिलेटेड वो एक अकेला व्यक्ति ही संभालेगा। तो ये तो अपना चलेगा पूरी 11th में। हम आपको बताएंगे सोल ट्रेडरशिप में जर्नल एंट्री कि वेरी फर्स्ट जब आपकी दुकान पर कोई बंदा कुछ खरीदने आया तब से लेकर आपने ईयर एंड तक कितना प्रॉफिट कमाया, ये सारी बातें हम आपको यहाँ बता देंगे 11th में। 12th क्लास में जब हम लोग जाएंगे तो 12th क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? 12th क्लास में हम लोगों को देखने को मिलेगा पार्टनरशिप बिजनेस। हालांकि पार्टनरशिप बिजनेस की थ्योरी आपको 11th में ही पढ़ा दी जाएगी बिजनेस स्टडीज़ में,
बट उसका प्रैक्टिकल जो है पार्टनरशिप का वो अपन देखेंगे 12th क्लास। किस प्रकार से पार्टनरशिप बिजनेस को रन किया जाता है, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और हर अकाउंट में क्या बात होती है, किस प्रकार से एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है, एक पार्टनर यदि मर गया है रनिंग बिजनेस में तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट का मतलब है कि उसके अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किए जाएंगे। हो सकता है आपके लिए नई टर्मिनोलॉजी है, आप लोग नहीं समझे, आप ये सोचो कि सर तो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि बंदा मर ही गया तो दूसरी तरफ ट्रीटमेंट कहाँ होगा। या ट्रीटमेंट का मतलब है बच्चों अकाउंट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन बात करें यदि बिजनेस कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है या अपन ने इलीगल बिजनेस कर लिया है तो उस बिजनेस को हम लोग किस प्रकार से बंद करेंगे और बंद करते समय क्या बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, किस प्रकार से हम लोगों के रुपए चुकाएंगे और बचे हुए रुपए को आपस में बांटेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे 12th क्लास में पार्टनरशिप चैप्टर में। और 12th में ही हम लोग देखेंगे कंपनी बिजनेस। सबसे छोटे लेवल पे सोल ट्रेडरशिप रहेगी, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आप लोगों की आ जाती है पार्टनरशिप बिजनेस और थर्ड नंबर पे और बड़े लेवल पर जाएंगे तो कंपनी। कंपनी में किस प्रकार से कंपनी जो है वो शेयर इश्यू करेगी। आप लोगों ने कभी शेयर का नाम सुना होगा कि इस कंपनी के शेयर इतने सस्ते हो गए हैं, इस कंपनी के शेयर इतने भारी भरकम हो गए हैं, भाव बढ़ गए हैं। शेयर मार्केट का नाम सुना होगा आपने, वही शेयर्स जो कंपनी बिजनेस करेगी, ठीक है ना। तो किस प्रकार से कंपनी शेयर इशू करती है और करती है, सारी बातें हम लोग वहाँ देखेंगे। आज अपन थोड़ा सा इसका बेसिक लेकर चलेंगे, बिल्कुल एकदम स्टार्टअप है। तो आप लोग देखिएगा कि मैं कुछ शब्द आपको बताऊंगा, इन शब्दों को आप समझिएगा। बच्चों मैंने जो बोर्ड पे शब्द लिखा है बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ मैं आपको, 10-15 के करीब इसके बेसिक टर्म हैं, क्योंकि आपकी जीवन में पहली बार अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ऐड हुआ है, नया सब्जेक्ट है। तो इसके नए जो शब्द हैं जो आपके लिए जीवन भर काम में आने हैं, उन शब्दों को यदि हम अच्छे से सीख लेंगे तो फ्यूचर में अपने को कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन बात कर रहे हैं कैपिटल की। कैपिटल का मतलब यहाँ पे जो होता है वो है पूंजी। यहाँ पे कैपिटल का मतलब पूंजी है। पूंजी से मतलब मैं ये लगाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार स्टार्ट करते समय, अपना बिजनेस रन करते समय, स्टार्टअप करते समय जो रुपए इन्वेस्ट करता है, जो रुपए लगाता है व्यापार में, उन रुपयों को हम लोग रुपए नहीं बोलकर, कैश नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय लगाई गई रकम, लगाया गया पैसा, लगाया गया कैश बैलेंस क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, कैपिटल उस मनी को बोलेंगे। मनी है ये एक कोई नई चीज़ नहीं है। अमाउंट जो रुपए, आप जिसको रुपए बोलते हो, मनी बोलते हो, CASH कैश बोलते हो, वही सारी चीज़ है। उसी को ही मैंने बिजनेस में, अकाउंटेंसी में उसका नाम बदलकर मैंने क्या रखा है, कैपिटल रखा है। उसे कैपिटल किस समय बोलेंगे, जिस समय आपने वो रुपया बिजनेस में लगा दिया है, उस समय हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। सपोज करो कि मैं आज मेरा जन्मदिन है और मेरे पॉकेट में एक 500 रुपीज़ रखा हुआ है। मैंने उस 500 रुपीज़ से 10 रुपीज़ वाले 50 समोसे खरीदे। ठीक है बच्चों, 500 रुपये रखे हैं, मेरा बर्थडे है और आप सभी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, आप 50 के करीब बैठे हो। आपने कहा कि सर आज तो आपका बर्थडे है और मौसम भी अच्छा हो रहा है, क्यों नहीं आप हमें समोसे खिला दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने आप में से एक बच्चे को कहा ये 500 रुपये ले जा और जाकर मार्केट से 50 पीस समोसे ले आओ और सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो जो 500 रुपये हैं, उस 500 रुपये को रुपये ही बोला जाएगा, उसको कैश बैलेंस ही बोला जाएगा, वो नगद रुपये हैं। ठीक है, उसको कैपिटल नाम नहीं देना है। मैं आपको बेसिक डिफरेंस समझा रहा हूँ, आप उसको समझना कि मैंने 500 रुपये के 50 पीस समोसे मंगा के और आप स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो मेरा क्या कहलाएगा कि मैंने अपने कैश बैलेंस को ख़त्म किया है, कैश बैलेंस मैंने अपना कम कर लिया। वही 500 रुपये यदि मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि आप जाओ और इस 500 रुपये से 50 पीस समोसे लेकर आ जाओ बेटा, और वो बच्चा 50 पीस समोसे लेकर आ जाता है, और उसके बाद में जब इंटरवल होती है, उस इंटरवल के टाइम पर, रेसिस के टाइम पे मैं
बाईजी से कहता हूँ कि ये 50 समोसे आपके पास रखे हुए हैं, कोई भी स्टूडेंट आपसे खरीदने आए तो आप एक समोसा 12 रुपये में उसको बेच देना। मैंने कितने में खरीदा बच्चों? 10 में। और मैंने उसे क्या कहा बाईजी से कि भाई जी आप 12 रुपये में एक समोसा बेच देना कोई भी बच्चा लेने आए तो, और उसके बाद में आप मेरे को छुट्टी के टाइम पर पूरा पेमेंट कर देना। अब समोसे तो बट ऑब्वियस है, स्कूल में भूख भी ज़्यादा लगती है, फ्रेंड्स के साथ खाने का भी मज़ा आता है, तो चुटकियों में बिक जाएंगे 50 समोसे, टाइम ही नहीं लगेगा। तो वो 50 के 50 समोसे बाईजी ने बेच दिए। तो आप लोग बताइए क्या अमाउंट में वो 50 समोसे बिके होंगे? सोचिए आप 1 मिनट के लिए कि बाईजी को मैंने 50 समोसे दिए और कहा कि बाईजी आप इन समोसों को बेच दीजिए 12 रुपये ईच समोसा। तो बाईजी ने मुझे छुट्टी के टाइम पर क्या कलेक्शन दिया होगा? आप विचार कीजिए इस पर। हाँ जी, तो आप लोगों ने मुझे बताया कि सर आपको रुपया मिलेगा 600, ये मिलेगा ना, 600 देंगी भाई जी मुझे शाम को। और मैंने समोसे कितने रुपए के मंगवाए थे? 500 के। 500 के समोसे मंगाए हैं, 600 में बेच दिए, दैट मीन्स मैंने 100 रुपीज़ प्रॉफिट कमा लिया ना। तो अब उस 500 रुपये को देखिएगा क्या बात हुई है। पहले भी 500 रुपये ही थे, समोसे ही थे और 50 ही थे। लास्ट जो एग्जाम्पल अभी आपको मेरे बर्थडे का देकर रुका बच्चों, उसमें भी 500 रुपये ही थे, समोसे ही थे, 50 ही थे और खाने वाले भी बच्चे ही थे। लेकिन मैंने उस 500 रुपये को कैपिटल नाम नहीं दिया, नहीं दिया ना। मैंने मना किया था ना कि इसको कैपिटल नाम मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि वो बिजनेस में नहीं लगाए वो रुपया। यदि आपके जेब में पड़ा रुपया बिजनेस में लगेगा तो ही वो क्या बनेगा? कैपिटल। ऐसे नहीं कि 5000 रुपये रख रखे हैं मेरे पास तो 5000 रुपये कैपिटल पड़े हैं, वो 5000 रुपये कैपिटल नहीं होगी। 5000 रुपये कैपिटल तब होगी जब आप उसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। सेकंड एग्जांपल, 500 रुपये के समोसे, खाने वाले बच्चे, सब चीज़ें सेम, 50 ही पीस हैं। लेकिन इस बार मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि मेरा बर्थडे है आप खा जाओ। मैंने बाईजी से क्या कहा कि बाईजी आप ये समोसे 12 रुपया पर पीस बच्चों को बेच देना रेसिस के टाइम पे, और मुझे शाम को जाते समय कलेक्शन दे देना। और बाईजी ने बिल्कुल एग्जैक्टली वो का वही काम किया मेरे लिए। उन्होंने 50 के 50 समोसे बेच दिए और उसके बाद में मुझे 600 रुपये देते हुए कहा कि सर कल थोड़े समोसे ज़्यादा मंगवाना, आज कुछ बच्चे तो निराश होकर चले गए, समोसे जल्दी ख़त्म हो गए। अब बताओ बच्चों, मैं नेक्स्ट डे कितने रुपए के समोसे मंगाऊंगा? 600 के मंगाऊंगा ना, क्योंकि पहले मैंने 500 के मंगाए थे। तो अब मैं घर से कितने लेकर आया हूँ? 500 ही। और 100 रुपये मैंने आपसे कमा कर मैंने अपनी मनी को कितना कर लिया? 600। आज कितने समोसे आएंगे? 60। और 60 समोसे आएंगे और वही बाईजी और वही बेचने वाले और 12 रुपये में बेचेंगे तो बच्चों कितने में बेच देंगे? 720 रुपीज़ में। यस और नो? यस ना? तो 720 रुपये का कलेक्शन बाईजी ने मुझे आज दे दिए हैं। और कलेक्शन देते समय ये कहा कि सर आपने तो केवल 10 पीस ही बढ़ाए, थोड़े और बढ़ाओ ताकि बच्चों को आराम से खिला सकें। अब देखो बिजनेस कैसे ट्रेंड पर जा रहा है धीरे धीरे। यदि मैं वेरी फर्स्ट डे अपने कमाए हुए 100 रुपये, भाई मैंने 500 लगाए थे, मेरे कमाए हुए 100 रुपये यदि मैं घर पे ले जाता और बच्चों के लिए आइसक्रीम ले जाता या अपने लिए कुछ ले जाता और खा लेता पी लेता और अगले दिन फिर वही 50 समोसे लाता, तो मेरा जीवन तो वहीं रुक जाता ना। अब देखो मेरा जीवन देखो कैसे ग्राफ बढ़ रहा है मेरा। मैंने 500 लगाया, नेक्स्ट डे 600 के समोसे आए तो वो 720 हो गए। अब तीसरे दिन 720 के 72 समोसे आएंगे और फिर वो बिकेंगे और फिर वो प्रॉफिट के साथ। तो बच्चों बिजनेस तभी सक्सेस होगा जब आप बिजनेस में कमाई हुई मनी को बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में ही लगाएंगे। व्यापार से कमाया गया पैसा व्यापार में ही लगेगा तो ही व्यापार तरक्की करेगा। ये व्यापार का पहला नियम है। हर साल बहुत बड़ी संख्या में दुकानें खुलती हैं, हर साल बहुत बड़ी संख्या में व्यापार खुलते हैं, लेकिन
इस दीपावली पर खुलेंगे और अगली दीपावली पर बंद मिलेंगे। ऐसे बिजनेस की बहुत बड़ी तादाद आपको देखने को मिलेगी। उसके पीछे कारण जो मैंने आपको समझाया वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वो पैसे कमाते हैं और वो सोचते हैं यार 100 रुपये कमा लिए, आज तो 100 रुपये के एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, बढ़िया हो गया। तो बिज़नेस कहाँ ग्रोथ करेगा भाई? बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है कि हम बिज़नेस से कमाई गई मनी को बिज़नेस में ही लगाए रखें। बहुत समय बाद वो बिज़नेस हमें बहुत अच्छा आउटपुट देगा और हम लोगों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी करेगा। देखिएगा, आप खुद मेरे एग्जाम्पल से दिमाग लगाना, घर पे बैठना, विचार करना कि मैंने 100 रुपये पहले दिन कमाया और दूसरे दिन मैंने कितना कमा लिया, 120, और धीरे धीरे मेरा ये ग्राफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक दिन मैं मेरे 500 रुपये तो घर पे रख दूंगा और आपके द्वारा दिए हुए रुपये से ही मेरे समोसे आते रहेंगे और बिजनेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि रुपये उस कंडीशन में ही कैपिटल बनेंगे बच्चों जिस कंडीशन में आपने उसको व्यापार में लगा दिया है। यदि व्यापार में नहीं लगाया है और उसको एंजॉयमेंट पे खर्च किया या अदर अपनी जो भी नीड है उनको कंप्लीट करने के लिए खर्च किया तो आप उसे कभी भी कैपिटल नहीं कहेंगे। मैं समझता हूँ कि आप मेरा जो पहला शब्द है कैपिटल, अकाउंटेंसी का वेरी फर्स्ट टर्म कैपिटल, इसे आप भली भांति समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। एक नया शब्द और देखेंगे आज, ड्राइंग्स। यह ड्राइंग्स का मतलब चित्रकला तो नहीं है बिल्कुल भी। जो ड्राइंग सब्जेक्ट आर्ट्स में चलता है ये वो ड्राइंग्स वाला तो नहीं है। यहाँ ड्राइंग्स का मतलब है विड्रॉल। आपने कभी सुना है विड्रॉल? मैं बैंक गया और मैंने आज 500 रुपये विड्रॉल कर लिए। मैं आज एटीएम गया और मैंने वहाँ से 200 रुपये विड्रॉल कर लिए। विड्रॉल करने का मतलब मनी को निकाल लेना, ठीक है ना बच्चों? उस विड्रॉल के लिए ही एक शब्द बना है ड्राइंग। तो सर आपने विड्रॉल को विड्रॉल ही रहने देते, उसको ड्राइंग क्यों बोला? उस विड्रॉल को ड्राइंग उसी कंडीशन में बोलेंगे जब मैं इसे अपने पर्सनल यूज में काम में लूँगा। उस विड्रॉल को, वो जो मैंने रुपए निकाले हैं उन रुपयों को यदि मैं मेरे पर्सनल यूज में लूँ, मेरे खुद के व्यक्तिगत रूप पे खर्च करूँ, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? ड्राइंग बोलूँगा। और ड्राइंग को हिंदी में जो बोलते हैं, वैसे तो आपके कोई यूज का नहीं है, हिंदी टर्म्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं लेने आप लोगों को, जितने भी हैं वो सारे इंग्लिश में देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं इस ड्राइंग का हिंदी में मीनिंग जरूर बताऊँगा आपको। इसको हिंदी में बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आहरण। आहरण तभी होगा जब आप उस मनी को अपने निजी प्रयोग के लिए काम में लेंगे, वरना इसको हम आहरण नहीं बोलेंगे। अन्यथा हम इसको क्या बोलते रहेंगे? अदरवाइज अपन इसको क्या बोलेंगे? विड्रॉल। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? विड्रॉल। विड्रॉल दो प्रकार से होता है बच्चों। आप कैश का भी विड्रॉल कर सकते हो और गुड्स का भी विड्रॉल कर सकते हो। किन किन दो चीजों का? कैश का विड्रॉल कर लो और चाहे गुड्स का विड्रॉल कर लो। बिजनेस से यदि आप रुपए निकालते हैं तो भी हम निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। और यदि आप अपनी ही दुकान से कुछ वस्तु निकालते हो, कोई भी गुड्स यानी हो गया, अगली क्लास में बताऊंगा गुड्स का प्रॉपर मीनिंग। तो गुड्स का मतलब अभी तो आप कोई वस्तु समझो, चीज़ जो आप बेचने के लिए रखते हो दुकान में, उसको मैं गुड्स बोल रहा हूँ। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा गुड्स क्या होते हैं। यदि आप कैश या गुड्स का विड्रॉल करते हो पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको क्या नाम देंगे? ड्राइंग्स नाम देंगे। और ये जो ड्राइंग्स है ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है ना? तो एक तो होता है कैपिटल जो आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसको बोलेंगे। एक होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगा। अगली क्लास में अपन और देखेंगे कि ड्राइंग्स क्या चीज़ होती है और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू अपन इसको अच्छे से समझ पाएंगे ड्राइंग्स को। ये दोनों एक कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपके टोटल 14 कॉन्सेप्ट है, 1 4 14 है ना। उनमें से वेरी फर्स्ट पहला जो कॉन्सेप्ट है, उस पहले कॉन्सेप्ट के दो टर्म मैंने आज आपको बताए हैं, कैपिटल और ड्राइंग। ये दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। और ड्राइंग्स दो प्रकार से होती है, चाहे तो आप कैश की ड्राइंग कर लो और चाहे आप गुड्स की ड्राइंग कर लो,
ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल आप बोर्ड पर से ये दो टर्म है, इनको उतारेंगे अपनी नोटबुक में, कैपिटल और ड्राइंग्स, ठीक है ना। और इन दोनों के लिए आप अच्छी अच्छी लैंग्वेज बनाएंगे अपनी खुद की, कि बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो लगाया गया वो कैपिटल है, और पर्सनल यूज के लिए केस या गुड्स को विड्रॉल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अभी तो आप ये दोनों टर्म उतारेंगे, और आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा कि आप कैपिटल और ड्राइंग्स के नोट्स बनाएंगे, खुद ही लिखेंगे क्या चीज़ होती है कैपिटल और क्या होता है ड्राइंग्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से कुछ और नए टर्म्स के साथ में मिलेंगे। और कॉमर्स जो है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है, और यदि आप कॉमर्स विद्याश्रम से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ की जो टीम फैकल्टी है वो बहुत शानदार है और आप लोगों के साथ अच्छा कोऑपरेट करेगी। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।